हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। दिस इज योर सेकंड बर्थडे ना बेटा। आ मेरा आजा, कम 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 कम। मॉर्निंग, सो टुडे इज 13/4/2025। तो आज हमारे आदि का बर्थडे है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि हम लोग क्यों यहाँ पर आए हैं। तो आज उसका बर्थडे है, तो हम हमारे सारी फैमिली, पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो हम अपने गांव आके यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा फेस बहुत बकवास हो रखा है, प्लीज़ इग्नोर। अभी हम लोग तो उठ गए थे, बट दादी का वेट कर रहे थे। अभी कुछ अराउंड 6:30 हो रहा है और वो भी उठ गया है क्योंकि वो शाम को जल्दी सो जाता है। तो 6:30 हो रहा है अभी, तो हम सब उठ गए हैं। अभी हम लोगों ने उसे विश कर दिया है, लेकिन बहुत लोग आज आने वाले हैं, बहुत फैमिली मेम्बर आने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए बने रहे। सुबह से अब टाइम मिला कैमरा उठाने का। तीसरे दिन में हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। बर्थडे बॉय की फरमाइश तो कोई मना नहीं कर सकता था, और जैसा कि अभी तक आपको सारे वीडियोस में समझ में आ गया होगा कि उसके मोस्ट फेवरेट पर्सन हैं उसके पापा। तो उसे अपने बर्थडे के दिन भी उनसे ही नहाना था, और जिस जगह पे वो नहा रहा था वहाँ पे उसके पापा ही उसे हैंडल कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी था। मेरे बस की बात तो नहीं थी। तुम नंगे पुंगे नहीं हो, कपड़ा पहना है। गांव में तो मज़ा आ ही रहा था, लेकिन आदि के बर्थडे के दिन जब चाची और बुआ लोग आ गई थी तो और मज़ा आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग बैठ के जो गाना गा रहे थे, क्योंकि चाची का कहना था कि आज बाबू का बर्थडे है तो बर्थडे के दिन तो गाना बजाना ज़रूर होना चाहिए। तो चाची जी बैठ गई थी गाना गाने के लिए, और जो जवाबी उनको मिल रही थी बुआ की तरफ से, वो सुन के मतलब एक अलग ही आनंद आने लगा था, क्योंकि दोनों तरफ से गाने बजाने होते हैं। एक्चुअली गाना बजाने का मतलब ही यही होता है कि जो भाभियाँ होती हैं घर की, वो नंदों को सुनाती हैं, और जो नंदे होती हैं वो भाभियों को सुनाती हैं। मुझे तो ये सब देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं इंजॉय कर रही थी, और थोड़ी सी क्लिप्स भी निकाल लिए कि लाओ मुझे लिए तो बेनिफिट ही हो रखा है। उसके बाद सब लोगों ने बैठ के थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि भाई इतना देर से गाना बजाना कर रहे थे, थकान तो होती है। खाना भी खाना ज़रूरी है, एनर्जी भी लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ चाचियाँ और भाभी पैरों में रंग लगा रहे थे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फंक्शन में हमारे लिए। कौन है? पूरी का कुल सबके हाँ? लेके कौन है? बताओ कौन है? क्या खा रहे हो? सोए थे? बाबा है? बाबा 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 हैं? बड़े बाबा हैं? क्या दिए आपको खाने के लिए? और विजयी चाके, मुन्ना चाके और जय जय चाके। दे भाई क्या है? तीनों घर झाड़ा रही। हाँ, जय जय के तीनों तीनों घर झाड़ा रही। आदि ने तो अपने बड़े पापा के साथ खूब एंजॉय करके चॉकलेट्स वगैरह खा ली थी। अब यहाँ शाम हो चुकी थी, और थोड़ा सा व्यू हम आपको दिखा देते हैं कि खाने में क्या क्या बनने वाला था। वैसे खाने का मेन्यू ऑलरेडी डिसाइडेड था, और चाचा जी पूरी तरीके से उसकी देख रेख कर रहे थे। ये था आदि के बर्थडे की रात का दिन, जहाँ पे घर के ही लोग थे, बाहर से कुछ लोग, बाहर से कुछ भी नहीं बुलाए गए थे, सारे घर के ही लोग थे। तो क्योंकि ऑलरेडी आदि के मुंडन के दिन का खाना भोज रखा हुआ था, इसके लिए। आज से आपका ब्लॉग बन रहा है, पी लो पूरा पूरा, फटाफट पी जाओ बेटा। नहीं पिएंगे, ब्लॉग्स कैसे बनेगा? आधा अधूरा अभी पी जाएगी लल्ला मेरा। गुड गर्ल। ये कहाँ चिनचिनाती हैं? पंखा है ना? क्या पी लिया? गुड गर्ल। सी, दूध पीना चाहिए, स्ट्रांग होते हैं ना लड्डू। दूध पीने से बच्चे स्ट्रांग होते हैं ना। ऐसे बोल दो सबको, बोल दो। दूध पीने से स्ट्रांग करते हैं। वेरी गुड। बर्थडे में किसी ने एंजॉय किया हो ना किया हो, लेकिन ये भाई बहन ने अपने बर्थडे में खूब एंजॉय किया। इनको कुछ नहीं पड़ी थी कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन लोगों ने अपना ही मस्त किया। बस थोड़ा बहुत हम लोग भी लग पड़े थे डांस करने के लिए।
जो आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। एक्चुअली बर्थडे में बहुत चीज़ें हुई थी जो हमने शूट नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कैमरामैन थे तो, और हम लोग थोड़ा सा बिजी थे काम में, तो मैं आपको सारी क्लिप्स अभी तो नहीं दिखा पा रही हूँ कि हमने बर्थडे में क्या क्या किया और क्या क्या फंक्शंस में किया। सारे डिटेलिंग में आपको मिलेगा, उसके लिए अलग अलग से ब्लॉग आएगा। जब मेरे पास वो सारे वीडियोस की क्लिप्स आ जाएंगे तब मैं आपको शेयर करूँगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो हमने वहाँ पर जाके गांव में इंजॉय किया। इसका फुल ब्लॉग जो रहेगा सिर्फ फंक्शन का वो पक्का आएगा जब मेरे पास सारे क्लिप्स आ जाएंगे। और ये थी दीदी जो हमारे साथ खूब डांस की। चलो, आज वो दिन आ गया जिसलिए हम हमारे गांव आए थे, लालगंज लहुआ। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन चालू है वो हमारे चैम के मुंडन का फंक्शन चालू है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे हमारे गांव लालगंज। जी बिल्कुल सही, जैसा कि आपको मेरे पति जी ने आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि अब आगे क्या क्या होने वाला है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये प्रथा होती है कि आपको सुबह उठ के अपने जिसका मुंडन होता है उसके साथ आपको पूरी गांव घूमना होता है, जहाँ पे 12 देवता होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा करनी होती है। उससे पहले आपको कढ़ाई चढ़ानी होती है, मतलब कि आपको कढ़ाई में तेल डालकर उसमें कुछ पूड़ियाँ छाननी होती हैं और पूड़ी के साथ हलवा, ये सब भगवान को चढ़ाया जाता है और पूजा किया जाता है, जो आपको आगे क्लिप्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ये जैसे कि आप जानते हैं मुंडन होने के पहले पूजा होती है। पूजा में ये प्रथा है जहाँ पे पूड़ी छानी जाती है और गांव-गांव में पूड़ी बांटा जाता है। सच बताऊँ तो मैंने कभी मुंडन अटेंड ही नहीं किया था। आज से पहले मैंने किसी का भी मुंडन अटेंड नहीं किया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मुंडन के प्रोसीजर, उनके रिचुअल्स क्या होते हैं। और सबसे सौभाग्य वाली बात यही थी कि मुंडन करने के लिए भी मुझे मेरा ही बेटा मिला था और मुझे मेरे ही बेटे का मुंडन अटेंड करने का सबसे पहला सौभाग्य मिला था। लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, मुझे कुछ नहीं आइडिया था। लेकिन थैंक्स टू चाची जी कि उन्होंने हर एक मोमेंट में मुझे बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो मुझे अपने साथ हर जगह पे ले के काम करवा रही थी। और लगे हाथ यहाँ पे गुरुजी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जब यहाँ पंडित जी बैठे ही हुए हैं तो क्यों ना तुम लोगों का हवन भी करवा दिया जाए पूरे परिवार के साथ। तो मैं, आदि और उसके पापा बैठ गए थे हवन पे। उसके बाद आदि को लगा कि उसे बैंड बाजा बजाना चाहिए, वो बैंड बाजा भी बजा रहा था साथ ही साथ में। फिर हमने हवन को किया समर्पण और फिर हमको जाना था आगे की तरफ, क्योंकि अभी हमको काली माता जी के मंदिर जाना था और उसके बाद हमारी बकुल देवी भगवती माता के मंदिर भी जाना था। तो ये ऐसे ही गांव में जितने ही 12 जगह पे जाकर उनकी पूजा की जाती है भगवान की, उसके बाद जो हमारी मुख्य पलना देवी है वहाँ पर जाके आदि का बाल का
निकालना था, लेकिन वो सारे क्लिप्स मेरे पास नहीं अवेलेबल है। अगेन मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को कि बहुत सारी क्लिप्स यहाँ पर मिसिंग्स हैं बर्थडे की और मुंडन की। तो मेरे पास जैसे ही रिसीव्ड होता है, क्योंकि हमने फ़ोटोग्राफ़र कर रखा था इसलिए हम थोड़ा टेंशन फ्री थे, क्योंकि मुझे और पति देव दोनों को ही ये पूजा में हर जगह पे उपस्थित होना था। तो हम दोनों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम दोनों मतलब कैमरा उठा के ये करें, क्योंकि हर जगह हम ही इन्वॉल्व थे। तो सारे क्लिप्स हम नहीं कर पाए और हम किसी को बोल भी नहीं पाए कि यार प्लीज़ हमारे लिए व्लॉगिंग कर दीजिए, और अच्छा भी नहीं लगता ना, इसके लिए हमने नहीं बोला। और जैसे ही मेरे पास सारे क्लिप्स आ जाएंगे मैं आपको वन शॉट में एक ही व्लॉग में आपको बर्थडे का और मुंडन का पूरा जितना वहाँ पर रिचुअल्स हुआ था कि जो भी यहाँ पे हुआ था मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर क्या जैसे ही शेयर करूँगी आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ पर भी इसी तरह की प्रथा होती है या अलग अलग होती है, क्योंकि हर जगह पे हर चीज़ की प्रथा अलग होती है। सब लोग बार बार एक ही बात कह रहे थे कि तुमने बैंड बाजा वाला किया ही क्यों है, इससे अच्छा तो खाली तुम बाजा ले आती और आदि बाकी का काम खुद ही कर लेता, क्योंकि वो इतना एंजॉय कर रहा था। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए थे जोगिरबीर बाबा के पास, जहाँ पे उनका पूजा किया। उनकी पूजा करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी किसी की पूजा चल रही थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे काली माता के मंदिर। चालू अब ये है हमारी काली माता का मंदिर। जय माँ काली। मैंने तो भाई हर जगह बहुत नाचा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मुंडन में माँ को नाचना ज़रूरी होता है। तो मैंने हर जगह नाचा और मैं अपने परिवार को बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरा परिवार है, पर फिर भी मैं करना चाहती हूँ इसलिए कि मैं जितनी टेंशन में थी कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे मैनेज होगी, लेकिन मेरा परिवार, मेरी चाचियाँ, मेरी जो नंदे हैं, मेरे भैया हैं, जो भाभी हैं, जो भी है, मम्मी पापा, सब लोग इतने ईज़िली उन्होंने ये चीज़ को पूरा कर दिया कि मेरा जो टेंशन था वो पूरा चला गया था और मैंने खूब इन्जॉय किया। मुझे ऐसा लगा कि अरे मुंडन है, मेरे ही बेटे का फंक्शन है, तो मैं बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ मुझे यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी करनी होगी। नहीं, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से, इतनी व्यवस्थित हुई थी कि मुझे लगा ही नहीं कि यार मैं मतलब अपने बेटे का मुंडन करें, मुझे लगा मैं किसी का फंक्शन इंजॉय कर रही हूँ। पर बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम लोग पलना देवी गए थे, वहाँ पे आदि का मुंडन किया। वो सारे वीडियोस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आपको ये वीडियोस कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।